देखिए, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, तो यूपीएल हैज बीन एन एक्सीलेंट शेयर, लेकिन दो कंट्रोवर्सीज है। एक चार्टेड अकाउंटेंट की आई जिसके ऊपर ऑडिटर की प्रॉब्लम थी, अब आ गई कि देयर इज सम विसल ब्लोअर, देयर कैनॉट बी अ फायर विदाउट, देयर कैनॉट बी स्मोक विदाउट अ फायर। अब इस समय जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं वो तो गंग हो है इंडिया पे, आप कोई भी नेगेटिव ले आइए फिर भी पॉजिटिव में टर्न कर देंगे। सो कॉशन, ऐसे टाइम पे जब मार्केट यहां पे हमें लग रहा है फटीक दिखा रही है, यू शुड बी इन क्वालिटी नेम्स। जहां क्वेश्चनेबल है, इट वुड बी बेटर इफ यू स्टे अवे, let the fire blow away, then you can have a relook. I agree, agrochemical is a very good space, but we are overweight on rallies rather than UPL. हमें लगता है यहाँ पे ये over institutional owned है, and there can be more murky businesses which can come out. I don't stand to be a judge what the right or wrong is, but like I said, I don't want to play at 13.5. I'm very cautious on the market. मैं वरिंदर fearful हूँ इस समय, greedy नहीं हूँ। तो मुझको ग्रीड अगर चलनी है तो रैलीज इंडिया लूं या कोई और सेक्टर लूं जहां मुझे ज्यादा विजिबिलिटी दिखती है। तो हेमंत जी देखिए, आपके यहाँ मैंने अबाउट 1 मंथ पहले आपको बहुत जोर से कहा था यस बैंक 12 रुपए में आपको, मेरे को बहुत पसंद है, 25-30 रुपए 50 रुपए भी हो जाए 2 साल में कोई बड़ी बात नहीं। अब वो 21 रुपए हो गया, अगर आपने लिया है उस समय तो प्रॉफिट भी बुक कीजिए। जेपी मैंने आपको 2.5-3 पे कहा, आज उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात आ रही है, 7 रुपए हो गया, अगर 10 रुपए जाए तो आपको 3 गुना पैसा हो गया। तो मार्केट्स आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, बट हेमंत जी मैं फियरफुल हूं इस समय, मुझे ग्रीड नहीं दिख रही, मुझे फियर दिख रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में एक बहुत बड़ी करेक्शन है जो 700-800 पॉइंट आएगी, उसके बाद हम चेष्टा करेंगे। अभी के लिए मेरे टॉप पिक्स, मेरे कन्विक्शन है जो मैं आपको 3-4 दिन से 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं, डाबर टॉप पिक, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, आईटीसी एंड मैकडॉवेल, और ये नाम्स मैंने कंसिस्टेंट रहा हूं चाहे इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, अब मुझे लगता है इनका आउट परफॉर्मेंस है। ऑटोज, एनबीएफसीज एंड सेलेक्ट मेटल्स, बी केयरफुल। तो आई एम तो आई एम नॉट बीइंग अ नेगेटिव पर्सन। मैं यही कह रहा हूं कि 13,500 पे कंफर्ट लेवल बहुत कम है। अगर आप कैश रेस करें और 12,700 12,800 आ जाए मार्केट, जो मुझे अनुमान है कि सेकंड वीक थर्ड वीक में आ सकती है दिसंबर की, तो आपको एक मौका मिलेगा। उस दौरान ये कंज्यूमर नेम्स मुझे बहुत बुलिश है और इन पे हमारा ओवरवेट है एज ए डिस्क्लोजर। अपडेट्स और साथ ही आपकी बीटीएससी पिक्स भी। तो अपडेट आपको पता है सर, आपको एमएनएम शॉर्ट दिया था 747-48, 725 बिक गया। आई एम वेरी बेरिश ऑन ऑटोज, और मार्केट में भी मैं आपको जो व्यू दे रहा हूँ, कल आपको निफ्टी पुट बोली, आज भी बोली थी सुबह 85-87 में 130 बिक गई, इसका भाव 300 रुपए हो जाएगा अगर मेरी बॉल ठीक रही, और नेक्स्ट वीक से मार्केट आपको करेक्शन दिखाएगी तो 12,600-800 तक जा सकती है। अब आपके लिए 2 कॉल है, दोनों शॉर्ट हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। जी सर प्लीज बताएं। पहले देखिए सेल 58.5 पौने 59.75 का स्टॉप लॉस, 52.5 का स्टॉप टारगेट। फिर बेचिए हिंडाल्को 44.45, 49 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का टारगेट। ओके, तो 2 स्टॉक्स में बिकवाली करनी है, दोनों ही मेटल है। अब यहां पर सेल 58.50 के आसपास आपको बेचना है, और यहां पर आपको 59 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है 52.50 तक के टारगेट के लिए। 245 के आसपास, 245-50 के आसपास आपको करनी है बिकवाली। हिंडाल्को में 249 रुपए 50 पैसे, 4-5 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए। 230 तक के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करनी है। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आप बताएं सर आपका अपडेट और साथ ही व्यू। अपडेट तो अनिल जी, कल मैंने आपको बेरिश कॉल्स दी थी लास्ट में, टाटा स्टील और उसकी, मैं अभी भी कायम हूं। मार्केट इज शोइंग यू अ शॉर्ट कवरिंग रैली, प्लीज कीप योर स्टॉप लॉसेस एंड ट्राई एंड एग्जिट। Second half is going to be extremely volatile. I don't. It seems like everywhere you look online now, someone is selling an e-commerce course. Someone is trying to sell you a dropshipping course. Don't rule out end of December 12,600 to 1200, 800. Okay, so market is in euphoria territory. मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। कंजम्पशन स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, ऑटोज, मेटल्स और एनबीएफसी पे बहुत बेरिश। तो आपका ये डिस्क्लोजर है। अब आपके लिए कहें तो मैं कॉल दूं, 2 नहीं 3 कॉल है, तीनों शॉर्ट कॉल है, कल की कैरी फॉरवर्ड है और आज की भी।
ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मार्केट के व्यू पर। थोड़ा सावधानी रखें। बताएं सर आज की कॉल्स। थोड़ा नहीं अनिल जी, बहुत सावधानी। आपको कल मैंने पुट दिलाई थी, पुट को ऐड करिए 13,200 की, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत नहीं है अनिल जी। तजुर्बा थोड़ा बता रहा हूँ, जब करेक्शन आता है तो थोड़ा सा फियरफुल होता है, तो उससे पहले आपको थोड़ा सावधान कर रहे हैं। 8,000 पे खड़े होके आपको दिलाया था, तो 13,500 पे 200 पॉइंट मिस भी कर लिए तो कोई बड़ी बात नहीं अनिल जी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एकदम टॉप और बॉटम पकड़ना मुश्किल है, इसलिए आप प्रॉफिट बुक करते चले। बिल्कुल। L&T फाइनेंस मैंने सेल दिया था, कंटिन्यू टू होल्ड 9150 में सेल कीजिए। 94 का स्टॉप लॉस रखिए, 82.5 का टारगेट। M&M फाइनेंस बेचिए 74 रुपए में, 78 का स्टॉप लॉस, 60 का टारगेट। M&M बेचिए 745-46, 760 का स्टॉप लॉस, 700 का टारगेट। M&M इज ऑलरेडी ओवर प्राइस, और क्यों है उसकी जो सप्लाई चेन है दैट इज डिसरप्टेड, तो ये दिस क्वार्टर कैन बी अ सरप्राइज ऑन द डाउन साइड। ये तीनों चीजें हैं सर सेल की।